जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड 2024 भूगोल का आईएमपी क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, तो 2, 3, 4 अंक के रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। क्या है दोस्तों, रेड जेल के अमेरिकी शिष्या सैंपल ने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच क्या परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन माना है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट तैयारी कर लेना, आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। क्या है दोस्तों, मानव भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल और विपणन भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। परीक्षा में 100% आने की संभावना है दोस्तों। क्या 100% आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। चलो मानव की तीन प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है। मानव की 3 प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और मकान है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चलो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से बिना देरी किए। चलो तो दोस्तों देख लो, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले तो चलो दोस्तों, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो उत्तर देख लेते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं ना दोस्तों। चलो इसे कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने पर ज्ञात किया जाता है। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में दर्शाया जाता है। ओके, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, फुल तैयारी कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनसंख्या परिवर्तन के घटक लिखिए। क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक लिखिए, कौन कौन से है। तो दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित है, जो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो दोस्तों ये आएगा आपका 3 नंबर में। कितने में आएगा दोस्तों, 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ध्यान से देख लो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें डिटेल लिखना है, जन्म दर की, मृत्यु दर की, प्रवास की, है ना। 2-2, 3-3 लाइन में लिख देना, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई काट नहीं सकता आपके 3 नंबर। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो आपका छठा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो जल की उपलब्धता पहला है, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु। तो दोस्तों ये भी 3 नंबर में आने की 100% संभावना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें भी डिटेल लिखनी है आपको। चलो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सातवां क्वेश्चन क्या है, 3 अंक की क्वेश्चन है दोस्तों, 3 अंक में आएगा ये भी। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट याद कर लेना। आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही मुश्किल से मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए। चलो आंसर देख लेते हैं इसके, श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है ना। चलो भारत के कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता की दर ऊंची है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक विकास का निम्न स्तर का होना है, क्योंकि निर्वाह या निकट निर्वाह आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए अनेक मैनुअल श्रमिक मतलब मेहनती श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, देख लो फटाफट। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानव विकास। क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक या स्तंभों के नाम लिखिए, है ना। तो इसमें घटक या स्तंभों के नाम लिखना है। तो ये उत्तर देख लेते हैं फटाफट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। जिस प्रकार बिल्कुल छोटा करके बता रहा हूँ आपको, ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बड़े क्वेश्चन याद करो, शॉर्ट में याद कर सकते हो आप। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास के विचार भी क्षमता, सततपोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप बिना देरी किए। चौथे का बढ़िया अच्छे से। चलो
आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका 9वां क्वेश्चन है। तो देख लो, मानव विकास के उपगम कौन कौन से दोस्तों। तो मानव विकास के 4 उपगम निम्न हैं। पहला ए लाइन लिख देना है आपको, ताकि 30 शब्दों में हो जाए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका। तो कौन से 4 उपगम, आय उपगम, कल्याण उपगम, न्यूनतम उपगम और क्षमता उपगम। ठीक है, क्षमता उपगम। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला है 10वां क्वेश्चन। 10वां है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से है। क्या है दोस्तों, संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये तीनों क्षेत्र है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। 9वां, 10वां और 11वां है दोस्तों आपका, मानव विकास का विचार किन संकल्पनाओं पर आधारित है। ये लो, फिर से आ गया दोस्तों, ये डबल से क्वेश्चन आ गया। कौन से, समता, सततपोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण पर आधारित है। ठीक है, आश्रित या आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर में या 4 नंबर में आने की 100% संभावना है दोस्तों। चलो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है 12वां क्वेश्चन दोस्तों, रोपण कृषि के 2 उदाहरण लिखिए। इसमें 2 उदाहरण लिखने हैं दोस्तों आपको, तो देख ले रोपण कृषि के कौन से उदाहरण है। 2, रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका, जिसमें चाय, कौवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। चलो ये 12वां हो गया आपका। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। तो ये है दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन, क्या मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बतानी है 2। ठीक है, तो मिश्रित कृषि, यह कृषि विश्व के सबसे विकसित भागों में होती है ना, जिसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है, इस कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बोई जाने वाली फसलें कौन सी दोस्तों, गेहूँ है, जौ है, राई है, मक्का है और चारे की फसल एवं कंदमूल फल। क्या है दोस्तों, कंदमूल, एक फल का नाम है, कंदमूल फल प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, 3 नंबर में आने की 100% संभावना है। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 2 नंबर का है दोस्तों। क्या है, कृषि पर आधारित 2 उद्योग लिखिए। तो कृषि पर आधारित उद्योग वे होते हैं जो पौधे और जानवरों से कृषि उत्पादन को अपने कच्चे माल के रूप में नियोजित करते हैं। ठीक है, इसमें कपड़ा उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चमड़े का सामान, चाय, कॉफ़ी आदि बनाने के उद्योग शामिल है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से देख लो ये 14वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। तो ये है दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन। क्या है 15वां क्वेश्चन, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। उत्तर है दोस्तों, निर्वाह कृषि के क्षेत्र में रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों के संपूर्ण अथवा अधिकांश भाग स्वयं उपभोग करते हैं। निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो अच्छे से देख लो दोस्तों, ये 2 नंबर का है आपका, इतना बड़ा आएगा, 4 लाइन में, 4 साढ़े 4 लाइन में। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। कौन से व्यवसाय, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन, आखेट आदि व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो 15, 16 के। ठीक है, चलो 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए फटाफट। चलो जल्दी से 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 17वां क्वेश्चन, ये है 17वां क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुटीर उद्योग की कोई 2 विशेषता बताइए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आने की संभावना है। जितने मैंने बताए हैं उसमें से कम 90% तो आएंगे दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, कुटीर उद्योग की कोई 2 विशेषता बतानी है इसमें। यह पहला है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी, सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा है, इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। कच्चे दोस्तों है। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बिना देरी किए। चलो 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में श्रमिकों को, क्या है, भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है,
तो ये है 3 मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है दोस्तों, तो ये 16, 17, 18 तीनों के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो ये 18 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं पूरे, बिल्कुल दोस्तों। अगले वीडियो में पूरे सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, मैं पेपर लेकर आऊँगा आपके लिए बिल्कुल। हाँ चलो, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फटाफट से। बहुत ही मेहनत से लिखकर और मोस्ट लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये आपका 12वां स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों फटाफट। ये 7वां, 8वां अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये 4था, 5वां और ये 6ठा। ठीक है, चलो पहला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को करके आना है दोस्तों। ये अथवा वाला में आएगा, इतना तक पता है दोस्तों मुझे। अथवा वाले में आएगा ये 6ठे के, देख लेना दोस्तों। ठीक है, चलो ये है तीसरा। आप भी क्या याद रखोगे? तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद। अच्छे से पेपर दे के आना सभी को।